हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो आ गया है महाशिवरात्रि को लेकर। तो 8 मार्च को हम सभी मिलकर मना रहे हैं भगवान भोलेनाथ का परम मंगलमय पावनमय व्रत महाशिवरात्रि। तो सभी लोग व्रत करेंगे अपने अपने घर में, और अगर कोई व्रत भी नहीं करेगा तो भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल तो सभी समर्पित करेंगे। अब उस जल में बहुत सारे लोग पंचामृत भी मिला लेते हैं, बहुत सारे गंगा जल मिलाकर करते हैं, इत्र मिलाकर करते हैं। उससे बहुत तरह से भगवान का महाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। अलग अलग राशियों के हिसाब से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग हिसाब से सभी लोग महाशिवरात्रि का पावन व्रत रखते हैं। आप और हम हर्षोल्लास के साथ ये व्रत मनाएंगे। माँ गौरा और भोले बाबा का विवाह है तो वो तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही। विवाह तो उनका हो चुका है, बस हमें उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी होती है, तो वो हम खुशी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के मिलन की रात कही जाती है महाशिवरात्रि। 4 पहर की पूजा का इसमें विधान होता है, और जो मनुष्य 4 पहर जाग कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वते पते नमः, ओम शिवाय नमस्तुभ्ये, इन मंत्रों का जाप करता है। भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पे पूरी कृपा करते हैं। उन पर एक लोटे जल से ही हमारे भोले बाबा रीझ जाते हैं। और देखिए, जब सावन मास की शिवरात्रि आती है, उसमें कावड़ियाँ जो है जल की मटकी ले जाकर भगवान भोलेनाथ पर ही फोड़ देते हैं, तो भोले बाबा नाराज नहीं होते। मतलब बहुत जल्दी वो नाराज नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें उन्हें पसंद नहीं है। उस चीज का भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें उन्हें पसंद नहीं है, क्या क्या उन्हें पसंद है, हमें क्या क्या अर्पण करना चाहिए, किस तरह से पूजा भाव हमें करना चाहिए। और ये रात जो होती है महाशिवरात्रि की परम साधना की रात होती है, मंगलमय रात होती है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर होता है। तो देखिए, शिवरात्रि जो है ना हर महीने आती है, लेकिन इसमें जो 2 शिवरात्रि हैं ये बहुत बड़ी मानी जाती हैं। एक शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि जो एक श्रावण मास में आती है, वो वाली शिवरात्रि। मतलब पूरे उत्तर भारत में कांवड़ियाँ अपने गंगा हरिद्वार से गंगा जी से जल लेकर अपने अपनी जगह पर जाकर, जहाँ उनकी मान्यता होती है, वहाँ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। और घोर साधना तपस्या की रात होती है वो। और महाशिवरात्रि पर आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा और भोले बाबा का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था। तो ये हम जश्न की रात मनाते हैं, खुशी की रात मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं, उनका विवाह मनाते हैं। पूजा उसमें दोनों में सेम होती है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक लोटे में आपको जल लेकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, सभी के घरों में होता है गंगा जल, वो ले जाकर आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। और आप अपनी अपनी राशि के हिसाब से, जो जो आपके ऊपर ग्रह चल रही है, उसी हिसाब से आप जो जो चीजें अर्पित करेंगे वो भगवान को स्वीकार होती हैं। मतलब भगवान स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग घी से अभिषेक करते हैं, बहुत सारे शहद से अभिषेक करते हैं, बहुत सारे लोग दूध से अभिषेक करते हैं, बहुत सारे लोग गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं भगवान को, बेलपत्री चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, और जनेऊ समर्पित करते हैं, फूल माला समर्पित करते हैं, धूप दीप इत्यादि भगवान की बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करते हैं। और मंदिरों में तो बहुत भीड़ होती है। और देखिए, ये पूजा मोस्टली लोग मंदिरों में ही करते हैं, तो थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखिएगा। धक्का-मुक्की बिल्कुल नहीं करिएगा कि आप एक-दूसरे को धक्का दे रहे हैं, क्योंकि अगर मंदिर परिसर में हमने ये हरकतें की ना, तो हमारे सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो उस समय कोशिश करिएगा कि सारा सामान आप अपना ही लेकर जाइए, अपने घर से लेकर जाइए। किसी और की थाली से आपको कुछ भी ना लेना पड़े, किसी और से आपको मांगना ना पड़े, क्योंकि जो भी आप भगवान को समर्पित करते हैं, अगर आपने किसी से मांग के चढ़ाया है तो उसका पुण्य उस व्यक्ति को चला जाता है। तो इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी है, चाहे आप लिस्ट बना लीजिए, आपको सारा सामान घर से ही लेकर जाना होता है। मेक श्योर कि आपके घर में जितने भी लोग हैं सारे मिलकर उस दिन पूजा करें, यानी सभी को मंदिर जाना चाहिए। और हो सके तो सभी लोग व्रत इत्यादि करिएगा, लेकिन जो भी बच्चे हैं या बूढ़े हैं या
दवा खाते हैं, तो उन लोगों को अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से व्रत करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत आपको बनाकर ज़रूर अभिषेक करना है। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है लोटे में वो डालकर पंचामृत, उसके ऊपर जल डालकर और ऐसे ले जाके समर्पित करते हैं। मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक कटोरी में पंचामृत लेकर जाएँ और अलग से किसी लोटे में जल लेकर जाएँ, उसमें आप गंगा जल डाल दीजिए उस लोटे में और आप उसको समर्पित कीजिए। पंचामृत बनाने की विधि जो है शास्त्रोक्त, वो मैंने वीडियो अपलोड कर ही दिया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, मान लीजिए 1 चम्मच शहद है, तो सबसे पहले हमें शहद डालना होता है, सबसे कम क्वांटिटी में वही होता है। 1 चम्मच शहद है, तो आपको 2 चम्मच घी डालना होता है। आपको 4 चम्मच शक्कर डालना है और आपको 8 चम्मच दही डालना है और 16 चम्मच आपको दूध डालना है। यानी इसका रेशियो हर हर एक अगले तत्व के साथ डबल होता जाएगा, तभी ये अमृत का काम करता है। और भगवान भोलेनाथ को जब आप पंचामृत समर्पित करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, तो उस समय आपको उसमें ना ही कोई ड्राई फ्रूट डालना है, ना ही कोई तुलसी पत्र डालना है। लेकिन आपको स्नान इत्यादि कराने के बाद अगर आपका मन है कि आप उनको नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहते हैं, तब आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर तुलसी आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं डालनी चाहिए। और जब भी आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो आपको मंदिर में जाते समय घंटी बजानी चाहिए और पूजा करने के बाद जब आप वापस आ रहे होते हैं, तब आपको घंटी नहीं बजानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री, भांग, धतूरा बहुत पसंद है, आपको उनको अर्पित करना चाहिए। लेकिन बेलपत्री जो है वो कटी-फटी नहीं होनी चाहिए, वो आपको 1 और 2 की संख्या में नहीं चढ़ानी चाहिए, आपको 3, 5, 7 बेलपत्री चढ़ानी चाहिए और सभी बेलपत्री जिधर से चिकनी होती हैं, उधर आपको ओम या ओम नमः शिवाय या राम राम या श्रीम लिखकर ऐसे भगवान को समर्पित करनी चाहिए। तो बेलपत्री का आपको खास ध्यान रखना है, टूटे हुए अक्षत आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। बहुत सारे लोग गन्ने के रस से महाभिषेक करते हैं, लेकिन वो रस ताज़ा होना चाहिए, आपको 1 दिन पहले से निकाल के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। भगवान को केतकी के फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और भगवान को सिंदूर और हल्दी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप जलाधारी के पास में अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो माँ गौरा का स्थान होता है। या आप माँ गौरा का जब श्रृंगार अर्पित कर रहे होंगे, तो उस समय आप उनको अर्पित कर दीजिए। भगवान को चंदन इत्र, मतलब आपको चंदन का इत्र ज़रूर समर्पित करना है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप काली मिर्च, काले तिल ये समर्पित कर सकते हैं। अगर राहु इत्यादि का आपके ऊपर कोई प्रभाव है, तो आप इसको समर्पित कर सकते हैं। और मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताऊँगी कि आपको किस-किस राशि के हिसाब से कौन-कौन सी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मंदिर में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो पन्नी ले आते हैं दूध की और उसको फाड़ करके वहाँ ऐसे करके भगवान को समर्पित करते हैं। और या शहद की शीशी ले आते हैं, तो उसको खोल कर ढक्कन उससे समर्पित करते हैं। ये बहुत गलत होता है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर से ही सारी चीज़ें लेकर जानी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नीचे बहुत सारे लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो नीचे उतरने का आलस रहता है, तो आप थाली में बर्तन रख के ले जाइए, चीज़ लेके आइए, आप उसमें खोलिए, तब आप भगवान को समर्पित करिए। मतलब आपको डायरेक्ट थैली से कुछ समर्पित वहाँ पर नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको भगवान को कोई भी इस तरह की टूटी-फूटी चीज़ें समर्पित नहीं करनी है, जैसे खंडित चीज़ें या फिर खंडित कोई भी चीज़ है, जैसे आपने अ, उसमें कोई किसी चीज़ में कीड़े पड़े हैं या वो खराब है, जैसे गेहूँ बहुत से लोग समर्पित करते हैं, उसमें घुन लगा है, तो ऐसी चीज़ें आपको समर्पित नहीं करनी चाहिए, ये महापाप की श्रेणी में आता है। इससे अच्छा तो आप सिंपल जल से, यानी जल में थोड़ा-सा गंगा जल डाल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करते हुए उसको समर्पित करना चाहिए। आपको शिव चालीसा पढ़नी चाहिए, शिव नाम श्रोत पढ़ना चाहिए, आपको शिव शिव श्रोत पढ़ना चाहिए, आपको माँ पार्वती श्रोत पढ़ना चाहिए। मतलब जितना हो सके आपको माला जप इत्यादि करना चाहिए। आपको रुद्राक्ष की माला से इस दिन जप करना चाहिए।
देखिए, शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद आप लोटे में जल लेते हैं। उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़कना चाहिए, अपने घर में छिड़कना चाहिए, लेकिन उसको आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ी हुई किसी भी चीज़ को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है, उनके साथ में जो उनकी सेना है ना, वो उन्हीं का ही अ, भोग होता है, उनका भाग होता है, तो वो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान का हमें जल से, पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इससे भगवान का स्नान कराना चाहिए, सुंदर उनका चंदन से श्रृंगार करना चाहिए, उनको पुष्प अर्पित करने चाहिए। बस केतकी के पुष्प छोड़कर आप कोई भी पुष्प उनको अर्पित कर सकते हैं। कमल, गुलाब, कनेर का, गुड़हल का और बेल, इन सब के पुष्पों से भगवान का सुंदर श्रृंगार कीजिए। बेल पत्री पर दिया ज़रूर जलाइए आज के दिन। आप बेलपत्री की पूजा शाम के समय करिएगा, संध्या समय करिए, प्रदोष के समय करिएगा, बहुत ही फलदायी होता है। बेल पत्र आपको तो अर्पित करना ही है, साथ में बेल के वृक्ष की पूजा विशेष फलदायी होती है। शमी के वृक्ष से पत्ते तोड़ करके उससे भगवान को अर्पित कीजिएगा, भगवान को बहुत ही पसंद है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि भगवान की पूजा में उनको सुगंधित चीज़ें भी पसंद हैं, लेकिन उनको चंदन का इत्र बहुत पसंद है। तो आप वो उनको चंदन का लेप करिएगा और चंदन का लेप करते समय त्रिपुंड भगवान को लगाइएगा। आप मंदिर में जा रहे हैं तो अपना दिया जोत बत्ती लेकर जाइएगा, किसी के दिए से अपना दिया मत जलाइएगा, क्योंकि पुण्य वहीं पर ही चला जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो क्या आप जानते हैं भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय आप सभी को पता है कि भगवान ने हलाहल यानी कि विष पिया था, जिसके कारण उनका कंठ जो है वो नीला हो गया था ज़हर के कारण, तभी से उनको नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। तो उनके शरीर में, उनके सिर में, पूरे में बहुत जलन उनको हो रही थी, तो तब माँ आदि शक्ति ने सभी को ये बताया था कि जितना हो सके भगवान का जल से आप अभिषेक करिए, और भांग, धतूरा इत्यादि सब उनके सर पर रखा था, तो तभी से भगवान को ये सब चीज़ें समर्पित की जाती हैं। पूजा करने के बाद में अपने घर में, अगर आपके घर में डमरू है, तो डम 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 डमरू की आपको पूरे घर में हर कोने में आवाज़ करनी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। इस दिन बहुत सारे लोग चांदी का डमरू बनवाकर गले में धारण करते हैं, बहुत शुभ होता है यह भी। अगर आप करना चाहते हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हैं, तो आप इस दिन अपने घर में शिवलिंग की स्थापना भी करा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में हमें किस तरह से व्यवहार करना है। वैसे आप सभी को ही पता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने पर्सनली देखी हैं। जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगी। तो देखिए, मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे तो लोगों को भी नहीं पता होता है कि जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिवलिंग की शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग भी जलाधारी को लांघते हैं, और बहुत सारे लोग अपने बच्चों के हाथ में लोटा दे देते हैं। तो बच्चे आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि पहले गजानन गणपति को सभी चीज़ें समर्पित की जाती हैं, उसके बाद ही भगवान भोलेनाथ कुछ चीज़ें स्वीकार करते हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि आप यहाँ पर पहले करिए, फिर इस तरह से आप समर्पित करिए। बच्चे आते हैं, जल को ऐसे-ऐसे कैसे भी करके, ऐसे करके डाल देते हैं, तो वो चीज़ें हम समर्पित नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह से करके भगवान के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको सिखाना है कि भगवान को आप ऐसे चीज़ें समर्पित करिए। और सब जो आस-पास पूजा कर रहे होते हैं, उनको भिगा करके बच्चे चले जाते हैं। कई बार पूरी परिक्रमा लगाकर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि तांबे के बर्तन में दूध लेकर आते हैं। तो तांबे के बर्तन में दूध ले जाना ज़हर का काम करता है। मतलब तांबे के बर्तन में दूध या दही या पंचामृत हमें नहीं ले जाना चाहिए, ये पाप की श्रेणी में आता है, और इससे बहुत ही हमारी सेहत को भी नुकसान होता है। तो भगवान भोलेनाथ इसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको पंचामृत बनाना है, आप चांदी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन आपको तांबे के बर्तन में ये नहीं बनाना है। और मैंने और ये देखा है कि बहुत सारे लोग पन्नियों में दूध ले आते हैं, या वो डब्बी ले आते हैं शहद की, और जाकर वहाँ खोलते हैं, और उस जो वो पन्नी है या शहद की खाली शीशी है, उसको वहीं फेंक कर अपने घर चले जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बेलपत्री, भांग, धतूरा जिस
पैकेट में वो लेकर आते हैं या पन्नी में फूल माला लेकर आते हैं, जो भी लेकर आते हैं, तो वो पन्नी भी और वो कागज़ भी वो सब मंदिर में फेंक कर अपने घर चले जाते हैं। तो क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं। तो आपको ये चीज़ें या तो वापस लेकर आनी चाहिए या फिर उन चीज़ों को उठा कर के आपको वहीं मंदिर का जो डस्टबिन है वहाँ पर डाल देनी चाहिए। लेकिन आपको मंदिर परिसर को गंदा नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा फ़र्ज़ है, तो ये चीज़ें भी हमें अपने बच्चों को समझानी होंगी, उन्हें बतानी होंगी कि ये चीज़ें गलत होती हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम, भक्ति, भाव के साथ पूजा करिएगा, अपने बच्चों से पूजा ज़रूर करवाइएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में शंख का प्रयोग भी नहीं किया जाता, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शंख जो होता है वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु की पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने इसका त्याग किया था। तो इसकी भी एक कथा आती है, शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, तो भगवान भोलेनाथ ने उसका वध किया था और उसी राक्षस की हड्डियों के जो चूर्ण था, उसी से शंख की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान ने इसीलिए शंख से को त्याग दिया था, शंख से उनका अभिषेक नहीं होता है, लेकिन वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसे स्वीकार किया था। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी शंख से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सारी जानकारी इसमें देने की कोशिश की है और हमें बहुत प्रेम भाव से पूजा करनी है, बच्चों को साथ ले जाकर पूजा करवानी है, अपने घर में भी पूजा करनी है, मंत्रोच्चारण करना है और सारे घर में आपको घंटी बजानी है, आपको सारे घर में डमरू की आवाज़ करनी है, डम-डम की आवाज़ करनी है, भम बम भोले का जाप करना है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपदा, वैभव, खुशहाली और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो और ये व्रत आपके लिए शुभ अति शुभ फल देने वाला हो। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो सभी शिव भक्तों तक, सभी कृष्ण प्रेमियों और राधा प्रेमियों तक ज़रूर से पहुँचाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। बम बम भोले।